नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध एकांकीकार विष्णु प्रभाकर एवं उनकी एकांकी ममता का विष के बारे में। विष्णु प्रभाकर छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य की रचना उन्होंने की है। विष्णु प्रभाकर का आरंभिक नाम विष्णुदयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे महारथियों के सहयात्री रहे, लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही। सभी विधाओं में लिखने के बावजूद आवारा मसीहा नामक जीवनी से उन्हें विशेष पहचान मिली। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी के अतिरिक्त इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यासों में बात करें तो ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि। हत्या के बाद इनका पहला नाटक है। इसके अतिरिक्त अन्य नाटक हैं नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह की बात करें तो संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत प्रसिद्ध हैं। पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई। ज्योतिपुंज, हिमालय, जमुना, गंगा के नेहर में इनके यात्रा वृत्तांत है। विष्णु प्रभाकर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान मिला तथा साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि भी इन्हें प्राप्त हुए। अगर इनके प्रमुख एकांकी संग्रह की बात करें तो प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे प्रसिद्ध हैं। इनकी एकांकियों की कुछ खास बातें हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं जो इन्हें अन्य रचनाकारों से अलग करती हैं। विष्णु प्रभाकर हिंदी के नए एकांकीकारों के पथ प्रदर्शक रहे हैं। इन्होंने एकांकी में एक नई शुरुआत की, नए युग की शुरुआत की और आगे आने वाले एकांकीकारों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इनकी एकांकियों में सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। विष्णु प्रभाकर पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था। ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। गांधी जी के दर्शन और सिद्धांतों का इन पर गहरा असर पड़ा था। इसके चलते ही इनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आज़ादी के लिए संघर्षरत रही। गांधीवादी विचारधारा के ये समर्थक थे, उसका प्रभाव था और इसीलिए इनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का शुद्ध सांस्कृतिक रूप परिलक्षित होता है। विष्णु प्रभाकर ने अपने साहित्य में, अपनी एकांकियों में मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं को व्यंग्य के धरातल पर चित्रित कर
उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य की असंख्य पीड़ाओं को जीवंत रूप दिया है। इस प्रकार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ चित्र उनकी लेखनी ने अंकित किए हैं। मानव मन तथा सामाजिक समस्याओं का मौलिक विश्लेषण, बुद्धि और विवेक की प्रधानता तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन इनकी एकांकियों की मौलिक विशेषताएं हैं। आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रख करके इन्होंने सामाजिक एकांकियों की रचना की है। इनकी एकांकियों में मानव मन के सूक्ष्म मनोभावों का, मानव मन की गहराई का सुंदर चित्रण हुआ है। फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से ये विशेष प्रभावित रहे हैं और इसी से प्रभावित होने के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनके एकांकी विशेष उल्लेखनीय हैं। चरित्रों के अंतर्द्वंद्व का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण इनकी एकांकियों में देखने को मिलता है। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित ममता का विष नामक एकांकी, जो हमारा आज का विषय है, यह एकांकी भी एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। इसमें एक माँ की ममता को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। एक माँ की ममता की गहराई को, माँ की ममता अपने पुत्र को समीप रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए कहाँ तक प्रयास कर सकती है, इसका बड़ा ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अंकन प्रभाकर जी ने प्रस्तुत एकांकी में किया है। एकांकी में जो माँ है वह 14 पुत्रों को जन्म दे चुकी है, किंतु उसके पास केवल एक बेटा बचा है जिसका नाम सुशील है। शेष पुत्र या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या मातृभूमि की सेवा के लिए उसे छोड़कर चले गए हैं। सुशील भी अक्सर बीमार रहता है। वह भी माँ से दूर जाने की ही बातें करता है, पर माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए। डॉक्टर सुशील का निरंतर उपचार करते हैं, अच्छी से अच्छी दवाई देता है, पर सुशील का बुखार नहीं उतरता। सुशील बार बार कॉलेज जाने की बात कहता है, पर बुखार उसका पीछा नहीं छोड़ता। डॉक्टर को आश्चर्य होता है कि सुशील पर उसकी दवाओं का असर क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर को कुछ शंका होती है और वह रात को छुपकर सुशील को देखता है, सुशील के कमरे की निगरानी करता है। सुशील का पिता उसकी मदद करता है। रात में वे दोनों देखते हैं कि एक नारी छाया सुशील के पास आती है और उसकी दवाओं को चिलमची में फेंक देती है। डॉक्टर की समझ में सारा रहस्य आ जाता है। वह नारी छाया कोई और नहीं होती बल्कि सुशील की माँ ही होती है। माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए, इसलिए वह उसे दवाई नहीं देती बल्कि उसकी दवाओं को नष्ट कर देती है। वह अपनी ममता के वशीभूत होकर ही ऐसा करती है। यह है ममता का विष कि माँ की ममता अपने पुत्र को अपने पास रोक के रखने के लिए उसे ठीक नहीं होने देना चाहती कि अगर वह ठीक हो गया तो उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वह उसे दवा ही नहीं देती। यह ममता का विष है जो उसे नुकसान पहुंचाकर भी अपने पास रखना चाहता है। प्रस्तुत एकांकी के बारे में विस्तार से बात अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एकांकी की
कथा के बारे में, एकांकी के कथानक के बारे में विस्तार से, एकांकी के तत्वों के आधार पर भी एकांकी को देखने का प्रयास करेंगे। एकांकी के वे कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, एकांकी के मार्मिक स्थलों की पहचान करेंगे।